हेलो एवरीवन, पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था। कंडक्टर के लिए हमने देखा था और इंसुलेटर की सेमीकंडक्टर के लिए और एलॉय के लिए। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है निकालेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए हम लोग जो फार्मूला फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो इसके फार्मूला को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि अगर हमने कोई तार लिया, वायर लिया, अगर उसका टेम्परेचर पहले मान लीजिए टी है। टेम्परेचर को अगर हम लोग टी से क्या कर दें, टी से टी प्लस डी टी कर देते हैं। टेम्परेचर को बढ़ा करके टी से टी प्लस डी टी कर देते हैं। तो जो उसका रेजिस्टेंस है उसको हम लोग मानते हैं आर नॉट है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो आर से आर नॉट प्लस डी आर में हो जाता है। ठीक है, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर और ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अगर हमने कोई वायर लिया, वायर का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को टी से डी टी कर देते हैं, टी प्लस डी टी और आर नॉट, तो क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो आर नॉट से आर नॉट प्लस डी आर में चेंज हो जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो डी आर है, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। मतलब जितना रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी प्रारंभिक, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध। प्रारंभिक प्रतिरोध होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये चेंज इन यानी कि ताप में परिवर्तन, इसको कह सकते हैं ताप में परिवर्तन। और ये हो जाएगा प्रतिरोध में परिवर्तन, या इसको कह सकते हैं प्रतिरोध में परिवर्तन। यानी अगर हम लोग टेम्परेचर को टी से टी प्लस डी टी कर देते हैं, और ये आर नॉट, मतलब आर नॉट इसको कहते हैं मतलब कि प्रारंभिक प्रतिरोध जब शुरू में रहता है, जब उसको टेम्परेचर नहीं दिया गया रहता, उसके पहले उसका अगर रेजिस्टेंस आर नॉट है और जैसे टेम्परेचर देते हैं डी टी, तो उसका रेजिस्टेंस आर नॉट से क्या हो जाता है, आर नॉट प्लस डी आर हो जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, और चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस यानी प्रारंभिक प्रतिरोध की। और इन दोनों इक्वेशन को जब मिलाते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है, डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर नॉट डी टी के, और यहाँ पर डी आर, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग अल्फ़ा से दिखाते हैं, अल्फ़ा। और यहीं पर अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा को ही इसी को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को दिखाते हैं अल्फ़ा से। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज टेम्परेचर है, तो उसका क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है यहीं पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आर नॉट से आर एफ तक, यानी कि आर नॉट मतलब कि इनिशियल रेजिस्टेंस, जब शुरू में रेजिस्टेंस उसका रहता है प्रतिरोध उतना, और आर एफ मतलब कि फाइनल रेजिस्टेंस यानी कि अंत में उसका जो प्रतिरोध आता है वो। और यहाँ जो टेम्परेचर को लेते हैं उसको लेते हैं टी नॉट से टी एफ। ठीक है, ये इनिशियल मतलब प्रारंभिक तापमान, और ये अंतिम तापमान मतलब जो लास्ट में हमको मिलता है। ये यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगा करके इसको जो है इंटीग्रेट करते हैं डी आर और डी टी को चेंज करने के लिए। तो आर का हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डी आर का करते हैं तो आर आता है, और लिमिट आर से आर एफ, आर नॉट से आर एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो आर अल्फ़ा होता है और आर नॉट ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं टी एफ और ये डी टी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है आर एफ माइनस आर नॉट हो जाता है, क्योंकि लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट इंटू यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको लिखते हैं हम लोग टी एफ माइनस टी नॉट।
ठीक है। और आर एफ माइनस आर नॉट, सॉरी एफ नीचे रहेगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट, और टी एफ माइनस टी नॉट को, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसको इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद डी आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो आर आता है, और लिमिट आर एफ से आर नॉट, और अल्फ़ा और आर नॉट क्या होता है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, और डी टी को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है उसका टी, और टी को यहाँ पे आपको फिर से बता दें ये लाइन, यहाँ पर तो आ जाएगा आर एफ माइनस आर नॉट, यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा आर नॉट तो बाहर ही है, जब डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो टी आता है, और उसका लिमिट हमारा रहेगा टी एफ से, सॉरी टी नॉट से टी एफ तक, ठीक है, ये लिमिट होगा। फिर इसका इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करते हैं तो आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट, और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी हो जाएगा टी एफ माइनस टी नॉट, टी एफ माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल, और आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू जाता है अल्फ़ा, इसको डेल टी लिखते हैं, जहाँ पे डेल टी इज इक्वल टू होता है टी एफ माइनस टी नॉट, ठीक है। और यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू जाता है अल्फ़ा, अगर इसको पहले हम लोग फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आर एफ इज इक्वल टू हो जाता है, आर नॉट को सिर्फ ले लें, आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल टी, और आर नॉट अगर कॉमन कर लें तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, ये हमारा आता है आर एफ की वैल्यू। और यहाँ से अगर अल्फ़ा निकालना चाहें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर नॉट के अपॉन आर नॉट डेल टी, ठीक, ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आती है। अल्फ़ा मतलब यही हमारा है प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया है कि हम लोग कोई जो वायर लेते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो या फिर कोई अलॉय हो, उसमें जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को जब टी से टी प्लस डी टी करते हैं तो रेजिस्टेंस जो चेंज होता है आर नॉट से आर नॉट प्लस डी आर होता है, ठीक है, यानी प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो आर नॉट से डी आर नॉट प्लस डी आर होता है। फिर इन दोनों इक्वेशन से जो हमको पता चलता है एक्सपेरिमेंटली ये है कि जो डी आर है यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, और चेंज इन रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस यानी प्रारंभिक प्रतिरोध के। और इन दोनों इक्वेशन को जब मिलाते हैं तो हमको फाइनल इक्वेशन ये मिलता है। और यहाँ डी आर और डी टी को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हैं इसको आर नॉट से आर एफ तक लिमिट लगा करके, और टी नॉट से टी एफ तक लिमिट लगा करके सॉल्व करते हैं। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है आर एफ इज इक्वल टू इतनी आती है और अल्फ़ा इज इक्वल टू इतनी आती है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को ही हम लोग कहते हैं, यही हमारा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हमने वायर लिया है, अगर वायर कंडक्टर हो, क्या हो, कंडक्टर हो, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव, इस फॉर्मूले से। तो कंडक्टर के लिए हमने निकाला था कि कंडक्टर के लिए क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा और इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगा, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे यानी वैल्यू कैसी आएगी, कंडक्टर के केस में जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर की बात करें, तब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उस वाले केस में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर में जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस से कम होता है, यानी ये वैल्यू कम होगी और ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस केस में ये जो सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, वो निगेटिव होगी। और एलॉय की बात करें तो एलॉय के केस में अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, एलॉय में हमने देखा था कि जब टेम्परेचर हम लोग चेंज करते हैं टेम्परेचर, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल जितना रहता है उतना ही लगभग फाइनल भी रहता है, क्योंकि उसमें वहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। जब यहाँ पे चेंज होगा दोनों वैल्यू सेम रहेगी तो ये नियरली क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये था आपका डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा डेरिवेशन, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू हमने निकाली। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो है
कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।